एडमिन का रिस्पॉन्स ना आना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की ये प्रॉब्लम है कि एडमिन उनको रिस्पॉन्स नहीं करते। बट 5 ऐसे मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से हमें एडमिन रिस्पॉन्स तो क्या, हमारी ईमेल उन तक नहीं पहुंच पाती। वो 5 गलतियां कौन सी हैं, गौर से सुनिएगा। अगर ये आप 2026 के अंदर इन चीजों के ऊपर काम कर लें तो क्योंकि देखिए हम इस फील्ड के अंदर काम करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स, यूनिक वेबसाइट्स, फिर उनकी अच्छी प्राइस पे डीलिंग। अब वो सारा कुछ कब होगा, जब हमारी ईमेल अगले बंदे तक जाएगी और वो अच्छी प्राइस पे हमारे साथ डील करेगा। अब सबसे पहला पॉइंट है, वो है कॉपी पेस्ट टेम्पलेट। अब देखिए बहुत सारे लोगों के ये माइंड में है होगा, नहीं जी मैं तो कॉपी पेस्ट टेम्पलेट यूज नहीं करता। भाई आप कॉपी पेस्ट टेम्पलेट यूज करते हो, अगर आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल को यूज करते हुए कुछ निकाल रहे हो ना, तो वो जो आप उसको प्रॉम्प्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, जी मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, मैं एडमिन के साथ डील करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कोल्ड ईमेल चाहिए, तो वो जो चीज लिख के आपको दे रहा है ना, वो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट कैसे है, आप नहीं हजारों लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो टेम्पलेट्स चैट जीपीटी हजारों लोगों को लिख के दे रहा है। अब आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ यूनिक चीजें ऐड करनी होती हैं, जिसकी वजह से फिर आपका जो ईमेल है ना, वो थोड़ी सी यूनिक निकलेगी। पहला पॉइंट ये था। दूसरी चीज कि हम अपनी नंबरिंग वाली ईमेल को यूज करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का मानना है जी प्रोफेशनल ईमेल होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली जरूरी है, आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। बट अगर आपके पास प्रोफेशनल डोमेन वाली ईमेल नहीं है, जीमेल वाली सिंपल है या आउटलुक वाली है, माइक्रोसॉफ्ट वाली है, जीमेल वाली तो सबके पास है। बट अगर जीमेल वाली भी है ना, तो उसके अंदर नंबरिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे देखें एच कासिम 67@gmail.com, मतलब ये जो नंबरिंग आती है ना, ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबरिंग आती है ना, तो बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जीमेल्स को यूज करते हैं, बट आप नंबरिंग वाली ईमेल को कभी भी यूज ना करें। थर्ड पॉइंट है कि जो हम एडमिन की ईमेल पिक करते हैं ना ईमेल भेजने के लिए, वही रॉन्ग होती है। लाइक जैसे @info, @sport, @contact वाली ईमेल जो है वो पिक कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम धड़ाधड़ ईमेल सेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये भी हमारी एक मिस्टेक है। नंबर 4 पे जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम एडमिन को फॉलो अप ईमेल नहीं करते। एक मरतबा ईमेल सेंड करके ये तवक्को लगा के बैठ जाते हैं जी हमें इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। भाई जिस तरह हमें क्लाइंट को फॉलो अप ईमेल करनी पड़ती है, इसी तरह एडमिन को भी फॉलो अप ईमेल करनी पड़ती है। चलिए ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 2 मरतबा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 2 मरतबा तो फॉलो अप ईमेल लाजमी करें। नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल्स का, अपने पोर्टफोलियो का, उनकी वेबसाइट्स का या अपनी वेबसाइट का या किसी भी चीज का लिंक ऐड कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी फर्स्ट कोल्ड ईमेल के अंदर कोई लिंक ऐड हो जाता है ना, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो का हो, वो जैसा भी हो, तो अगर तो आप जीमेल वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले जो एडमिन होते हैं ना, उन्होंने अपनी ईमेल के अंदर कुछ फिल्टर यूज किए होते हैं कि भाई अगर हमें कोई लिंक वाली जो से ना वो ईमेल आती है ना, तो वो स्पैम फोल्डर में जानी चाहिए, ना कि हमारे इनबॉक्स में। ठीक है, तो आपने लिंक ऐड नहीं करना फर्स्ट कोल्ड ईमेल के अंदर, इस बात को आपने लाजमी जो है वो मद्देनजर रखना है। अब इनका सोल्यूशन क्या है, ये मैंने वो 5 पॉइंट बताए हैं जो आपको नहीं करने। अब आपको करना क्या है मैं वो बताता हूं। सबसे पहले आपको करना है कि ईमेल आपकी पर्सनलाइज होनी चाहिए। अब देखो जी हम चैट, देखिए मैं भी चैट जीपीटी को यूज करता हूं, आप भी चैट जीपीटी को यूज करते हैं, बट पर्सनलाइज बनाने के लिए भी उसको हमने ये बताना होता है कि भाई मैं आपकी वेबसाइट पे गया, अभी जो मोस्ट रिसेंट उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना उसकी वेबसाइट के ऊपर, आपने उसके टॉपिक के बारे में बात करनी है कि मैं आपकी वेबसाइट पर लैंड हुआ तो ये आर्टिकल आपने रिसेंट पब्लिश किया, इसको मैंने रीड किया, ताकि उसको लगे कि वाकई ये वाला आर्टिकल मैंने पब्लिश किया और इस बंदे ने रीड भी किया है। तो उससे क्या होगा, उसको एक वैल्यू फील होगी, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि देखें अगर इधर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप अगर अभी तक भी देख रहे हैं ना, तो ये बातें मैं वो कर रहा हूं जो आपकी प्रॉब्लम्स है। तो आप एडमिन की भी जब वो प्रॉब्लम्स, जो वो बातें उसके बारे में करोगे, तो डेफिनेटली आपकी बात पे जो सा वो गौर करेगा और आपको रिस्पॉन्स करेगा। देखो भाई एडमिन को डेली बेसिस पे हजारों लोग ईमेल करते हैं, अब आपकी ईमेल में ऐसा क्या यूनिक होगा कि वो आपको रिस्पॉन्स करे? तो दैट्स मीन अगर हजारों लोगों के अंदर हमने स्टैंड करना है, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। पहली चीज है पर्सनलाइज करें। दूसरी चीज हम ऐड कर सकते हैं जो कि मोस्ट फ्रीलांसर जो है वो ऐड नहीं करते, कि उसके कंपेटिटर, देखो ना, अगर फर्ज करें मैंने हेल्थ के ऊपर कोई आर्टिकल निकाला है, तो ऐसा तो नहीं है गूगल पे वही एडमिन है जिसने हेल्थ के बारे में बात की और किसी,
बहुत सारे कंपेटिटर हैं उसके जो गेस्ट पोस्टिंग भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। तो आप उनका टॉपिक पकड़ें और उनको बताएं कि उन्होंने कंटेंट किस लेवल का लिखा है, वो कितना रैंक है या कितना नहीं है। आप उनसे अच्छा कंटेंट किस तरह अपने एडमन को प्रोवाइड कर सकते हो, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई ऐड करता है, क्योंकि हम समझते हैं ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई, हम क्यों करें। भाई अगर आपको टाइम टेकिंग लग रहा है ना, फिर आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते, क्योंकि टाइम देना होगा आपको अच्छी चीजें लेने के लिए। वैसे हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे भाई ऐसे भी कर ले वैसे भी कर ले, तो भाई टाइम वेस्ट होगा। 1 साल 2 साल लगाने के बाद फील होगी हाँ यार वाकई ये चीजें मैं नहीं कर रहा था। तो आप काइंडली इन चीजों पे जो सा वो फोकस करें। नंबर थर्ड पे आप बात करेंगे क्वालिटी ऑफ कंटेंट। उसको बताएं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर हम आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। एआई से जो सा वो नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि जब अगले बंदे को ये वैल्यू फील होगी ना, हाँ यार क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि वो उसको भी चाहिए, उसकी वेबसाइट की भी वो नीड है। अगर वो नीड आप फुलफिल कर रहे हो तो साथ उसको, क्योंकि गेस्ट पोस्ट के पैसे भी जाएंगे, हाई क्वालिटी का कंटेंट भी जाएगा, तो भाई उनको डबल फायदा होगा। जब आप, क्योंकि कोई भी बंदा अपने बिजनेस अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं चलने देगा, क्योंकि मोस्टली गेस्ट पोस्ट के अंदर ऐसा ही हो रहा होता है। तो आप उसको ये बताएं कि भाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट की गारंटी होगी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे, आपने अपनी ईमेल को शॉर्ट रखना है। भाई किसी के पास इतना ओवरलोडेड टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी लंबी तहरीरें पढ़ने के लिए बैठ जाए। कोशिश करें कि बोल्ड पॉइंट के अंदर अपनी ईमेल को रखें, चीजें सारी डिफाइन करें, बट पॉइंट के अंदर। आपको पता है जब किसी चीज का पॉइंट होता है ना, तो वो चीज हमें इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ने के बाद पता चलनी है, तो वो एक पॉइंट से हमें आइडिया हो जाता है। तो ईमेल को शॉर्ट रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 पे हम बात करेंगे, उसको ये चीज एट द एंड लाजमी बताएं कि भाई जो कंटेंट, जो आपकी गाइडलाइंस होगी ना, लाइक गेस्ट पोस्टिंग आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, आपकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, हम उसके अकॉर्डिंग आपके साथ काम करेंगे। उससे कभी भी हम चीजें ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जिससे वो क्या होगा, उसको एक सेफ फीलिंग आएगी कि वो सेफ है। तो भाई हर बंदा अपने बिजनेस के बारे में बड़ा सीरियस है, वो नहीं चाहता कि जनरल लोग मेरे पास आए, जेनेरिक चीजें हों तो बाद में हमारी वेबसाइट का तहस नहस हो जाए। हर बंदा इस चीज से बचना चाहता। भाई देखो उन्होंने भी वेबसाइट बनाई है, इन्वेस्टमेंट की है, कंटेंट किया है, उसको रैंक किया है, पैसे लगाए हैं, उनकी टीम पीछे बैठी है, सारा कुछ हो रहा है, तो उनके भी रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे चंद पैसों के बदले वो अपनी वेबसाइट का तहस नहस किसी से करवा लें। अगर ये सारी सिक्योरिटीज सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो भाई अपने आप को वो सेफ फील करते हुए आपके साथ आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स भी आएगा और दूसरे लोगों से आपकी ईमेल भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इन चीजों पे काम कर लें, ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल यूनिक हो जाएगी और एडमन का रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। बाकी होप सो ये चीजें मैंने बताई हैं कुछ समझ आपको आया होगा। बाकी फिर भी किसी भी किस्म का एडमन से रिलेटेड आपका या क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपका वीर आपको खुद गाइड करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।